हो गया. So what was the formula of calculating total number of classes? 3 raised power n, and ultimate class 2 raised power n. And what is this n? N stands for number of attributes. यहाँ तक क्लियर? On which the data is being classified. जिस हिसाब से आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब देख लीजिए. अब मैंने आपको ये भी कहा था, मैंने कहा था देयर इज अनदर फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट करते थे, जिस पर हमने कंक्लूड किया था, दैट वाज 2 raised power r into NC r. ठीक है. नाउ इसको हम NCR को अभी उतना डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू स्टडी इट इन अ सेपरेट टॉपिक नोन एज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जो आपके सिलेबस में है. आई गेस इन योर मैथमेटिक्स आई गेस देयर इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो हम उसको वहीं पे जो है डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. अब देख लीजिए. अब हमने पहले मुझे ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स A, B एंड C. आप डिवाइड कर रहे कितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे? 3 एट्रीब्यूट्स के बेस पे. हमने ये भी कहा था कि इसमें कुछ टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्लासेस यू सेड इट्स गिवन बाय 3 raised power n. ठीक है. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास, ये भी आपने कहा था 2 raised power n. ठीक है. अब हमें ये भी पता है कि अल्टीमेट क्लास किसको कहते हैं? जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा. जब हम यहां पर बात करेंगे इसका अल्टीमेट ऑर्डर क्या होगा? Ultimate order will be 3. Yes or no? So that means इस वाले ABC में there will be some zero order classes. Yes or no? There will be some first order classes. There will be some second order classes. And there will be some third order classes. Yes or no? And we know कि जितना भी होगा उनका टोटल हमेशा कितना होगा? 3 to the power of n. That is how much? 3 cube and that is how much? 27. तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 27 होंगे, लेकिन अब किसमें कितने होंगे वो हमें नहीं पता. बट कुछ चीजें जो है वो हम निकाल पा रहे हैं डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर हमेशा कितना होगा? 1 ही होगा. फर्स्ट ऑर्डर हमेशा कितना होगा? अगर आप इसको 3 के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हो, ABC के बेस पे, सो विल बी ABC और उनका अल्फा बीटा गामा, सो विल बी हाउ मच? 6. ये भी हमारा क्लियर होता. अल्टीमेट भी हमें पता है कैसे निकालते हैं, 2 raised power n. सो दैट मींस दिस विल बी 8, 2 cube that is 8 and remaining will be second order, जो हमने परसों एग्जांपल में देखा था. ठीक है. बट चलिए यहां पर तो कर सकते हैं, बट अगर 4 क्लासेस होंगे, 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, तो जीरो ऑर्डर भी निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर भी निकलेगा और फोर्थ ऑर्डर भी निकलेगा. सेकंड और थर्ड नहीं निकल पाएगा. तो हमारे पास इसके लिए एक सिंपल सा रिलेशन क्या है? व्हेनेवर आई हैव टू डिटरमाइन कि किस ऑर्डर में, किस ऑर्डर के कितने क्लासेस है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 2 raised power r into NCR. अब यहां पर आपके पास 2 अननोन्स है. फॉर्मूला क्या है? 2 raised power r into NC. n इज सिंपली कि आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स है, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर यू हैविंग. फॉर एग्जांपल इन दिस केस एट्रीब्यूट्स आर 3, सो n विल बी 3. एंड r इज आप कौन सा ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं. अगर आप देखना चाहते हो कि जीरो ऑर्डर में कितने हैं तो r विल बी 0. अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का देखना चाहोगे तो r विल बी 1, सेकेंड ऑर्डर का r 2, थर्ड ऑर्डर का r, फोर्थ ऑर्डर इसमें होगा नहीं. समझ आ गया कि नहीं? नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस वन, NCR. ठीक है. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू लाइक दिस नाउ. फिलहाल के लिए ऊपर ऊपर से समझेंगे. अगर मान लीजिए मेरे पास 3 क्लासेस है जो हम अभी दे रहे थे, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें बताइए सेकंड ऑर्डर के कितने क्लासेस होंगे. किसके? सेकंड ऑर्डर के कितने क्लासेस होंगे. तो आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए. आप बोलोगे सर रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? 2 raised power r into NCR. इसमें r क्या होगा? इन दिस केस r will be 2 and how much will be n? n will be 3 because attributes 3 है और r 2 है. तो if I substitute it will be 2 raised power 2 into n is 3, 3c2. यही होगा फिलहाल. फिर हम समझेंगे भी व्हाट इज द c, और जिस दिन हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उस दिन हम वापस इस पे आएंगे कि ये फॉर्मूला क्यों लिखा था हमने. ठीक है. बट अभी इसमें मैं आपकी ज्यादा हेल्प, हम बस देखेंगे इस 3c2 का वैल्यू कैसे निकलेगा. इसका मुझे पता है 2 square is 4, आई नो दिस, बट व्हाट अबाउट दिस 3c2. अब देखो आपको क्या करना है. whenever you will be having something for example 5c2, आप क्या करोगे? 5 को 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 5 और उससे नीचे वाला वैल्यू. तो 5 को कितनी बार नीचे गिराओगे? 2 बार, मतलब 5 into 4, और नीचे क्या है? 2, उसको भी 2 बार, 2 into 1. The simple way to calculate. If I ask you 7c2, आप बोलोगे 7 को 2 बार नीचे, 7 into 6, और 2 को भी 2 बार, 2 into 1. 2 3 are 6, so answer is how much? 21.
इफ आई आस्क यू 5C3, 5 को 3 बार नीचे, 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 को भी 3 बार, 3 2 1। समझ आ रहा है? बताओ 3C2 का क्या करें? 3 2 बार मतलब 3 इंटू 2 और 2 भी 2 बार 2 इंटू, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए काफी है। 2 and 2 goes 4 into 3 how much? So there will be 12 second order classes। समझ आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है? अब देख लीजिए, क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किस तरीके से सॉल्व करना है? अब जरा मुझे एक चीज बताइए, अच्छा इधर बताओ, अगर इसमें देखते हैं, अब ये 8 था, ये 6 था, हो गए 14, 14 और 1 15, टोटल कितने होने चाहिए थे? सो दिस शुड हैव बीन 12। तो सेकंड ऑर्डर 3 एट्रीब्यूट्स में 12 है, जो आपने अभी कैलकुलेट किया। सेकंड ऑर्डर 3 एट्रीब्यूट्स में कितने हैं? यू आर गेटिंग द पॉइंट? समझ आ गया? जरा एक प्रैक्टिस करेंगे पहले एक साथ, यहां देख लीजिए। नाउ लेट मी सपोज देयर आर, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास 7 एट्रीब्यूट्स है, ये आपका क्वेश्चन है। कितने एट्रीब्यूट्स है आपके पास? 7 एट्रीब्यूट्स है। दैट मींस द पॉपुलेशन इज बीइंग डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 7 एट्रीब्यूट्स। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? 3 to the power of 7। That means you have to multiply 3 7 times and you'll get the answer। समझ आ गया? क्लियर हो गया? शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, sir we are having 5 attributes। how many attributes? 5 attributes। find ultimate class order। अल्टीमेट क्लास ऑर्डर निकालना है। कितने अल्टीमेट क्लास है वो नहीं निकालना। अगर आपको निकालना होता ना कितने, तो यू वर वेल एनफ 2 to the power of 5। बट सवाल देखो किसने क्या पूछा, कंफ्यूज करने के लिए। ये ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द अल्टीमेट क्लास। तो अब आते हैं, अच्छा ठीक है ऑर्डर निकालना है, लेकिन इसे क्या कहा? फाइंड अल्टीमेट क्लास ऑर्डर। अल्टीमेट क्लास ऑर्डर इज ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो आंसर इज व्हाट? क्लियर हो गया? द थर्ड क्वेश्चन सिमिलर टू दिस दैट कुड हैव बीन आस्क्ड, इफ देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स? 5 एट्रीब्यूट्स। फाइंड नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस। हमें बताइए आपके पास अल्टीमेट क्लासेस कितने होंगे? नाउ दिस इज वेरी सिंपल, 2 to the power of। अल्टीमेट क्लासेस कितने होंगे? दैट्स ऑलवेज 2 to the power। कितने अल्टीमेट क्लास का ऑर्डर क्या होगा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। So you can simply write this down, order of ultimate class is equal to the number of attributes। जितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं, वही आपका क्या होगा? अल्टीमेट क्लास का ऑर्डर होगा। लेकिन कितने अल्टीमेट क्लासेस होंगे? हाउ मेनी अल्टीमेट क्लासेस विल बी देयर? दैट इज डिपेंडेंट, दैट इज कैलकुलेटेड बाय 2 to the power of number of classes 3 to the power n, ultimate classes by 2 to the power n। समझ आ गया? The first question that can be framed out of this attribute topics। Done with this? क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताइए, किसी भी क्लास के, मतलब किसी भी ऑर्डर के, आई डोंट नो व्हाट इज द ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के कितने क्लासेस होंगे? वो कैसे निकालेंगे? 2 to the power of r into nc। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन नाउ दिस, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मेरे पास 10 एट्रीब्यूट्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 10 एट्रीब्यूट्स है। हमें बताइए 10 एट्रीब्यूट्स में आपका सेकंड क्लास के कितने फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास के, सॉरी सेकंड ऑर्डर के कितने क्लासेस होंगे? सेकंड ऑर्डर के टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं? 10। आपको क्या निकालना है? सेकंड ऑर्डर। आप बोलोगे एक सेकंड, कहना इससे इन दिस केस n is 10, yes or no? yes। कैन आई से r is 2? why r is 2? बिकॉज सेकंड ऑर्डर के निकालने हैं। और टोटल कितने एट्रीब्यूट्स है? दैट इज ऑलवेज 10। अब क्या तरीका है, किस तरीके से करेंगे? सर हमारे पास सेकंड ऑर्डर आपको चाहिए, तो कोई बात नहीं है, द फॉर्मूला इज 2 to the power r into nc r। डन। व्हाट इज r in this case? so it will be 2 square into 10c2। yes or no? अब 10c2 में फैक्टोरियल आएगा नहीं आएगा, फैक्टोरियल होता क्या है, हमें अभी इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, हम बस इतना करेंगे, 2 स्क्वायर इज हाउ मच? 4। बताइए इसको कैसे सॉल्व करें 10c2 को?
10 इंटू 9, 2 इंटू 1 हो गया। 2 5 are 10, 5 4 are 20, 29 180। सो 180 टोटल क्लासेस विल बी देयर, जिनका ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर। समझ आ गया? इजीली क्वेश्चन कैन बी फ्रेम कि इफ देयर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 10 एट्रीब्यूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लासेस। आई विल से 2 to the power r into NCR। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? नाउ यू विल सिंपली डू वन थिंग, आप मुझे बोलोगे टोटल 4 एट्रीब्यूट्स है। कितने एट्रीब्यूट्स है? A, B, C एंड D। इसमें आप मुझे कल बता के आओगे, क्वेश्चन नंबर A, हाँ, जीरो ऑर्डर के कितने क्लासेस होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के कितने क्लासेस होंगे, सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर के कितने क्लासेस होंगे, थर्ड ऑर्डर के कितने क्लासेस? क्या इसमें 3 ही ऑर्डर होंगे? व्हाट इज द मैक्सिमम वन? दैट्स फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर के कितने होंगे? सो कैन आई से इन प्लेस ऑफ फोर्थ ऑर्डर, कैन आई से अल्टीमेट क्लासेस कितने होंगे? और आई से थर्ड ऑर्डर इज अल्टीमेट क्लास, फोर्थ ऑर्डर भी अल्टीमेट। या तो अल्टीमेट क्लास पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बोलेंगे हमें बताइए कि आपके पास 10 एट्रीब्यूट्स है, बताइए अल्टीमेट क्लास के कितने होंगे, या आपको बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर की या थर्ड ऑर्डर, सेकंड, फर्स्ट। नाउ यू नो इफ इट इज जीरो ऑर्डर, आई डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला। इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर, स्टिल आई डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला। इफ इट इज अल्टीमेट ऑर्डर, आई विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला, बिकॉज आई नो 2 to the power of n, always twice the number of attributes, yes or no, always equal to 1। तो इस पर मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके पास है 2 to the power r into NCR, हम इस टाइम सिंपली डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। बट इफ इट इज एनी अदर, इसके बगैर कोई है तो कोई बात नहीं, 2 to the power r into NCR। समझ आ गया? जस्ट कॉपी दिस डाउन क्विकली। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो इससे बन सकता है। देखिए क्लास क्या होता है, दैट इज क्लियर। व्हाट इज क्लास फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑल्सो क्लियर। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए क्लास, दैट्स ऑल्सो क्लियर। डोंट से ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है? एट्रीब्यूट का ऑर्डर नहीं होता, एट्रीब्यूट किसका, ये ऑर्डर किसका होता है? आपके क्लास का। डन। बाकी एडिशनल क्वेश्चन जो है वो हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है? चलिए जी, नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया फिलहाल? ओके, नाउ लेट्स कम बैक। हमने कहा लेट मी सपोज दिस इज माय पॉपुलेशन एंड आई एम डिवाइडिंग दिस पॉपुलेशन और कैटेगराइजिंग माय पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स A एंड B, ठीक है? अब आपको पता है इसमें कुछ लोग A में आएंगे, कुछ A B में आएंगे, कुछ A बीटा में आएंगे, कुछ अल्फा B में आएंगे, अलग अलग क्लासेस होंगे। और कितने क्लासेस होंगे इसमें? अगर 2 ही है टोटल, अगर मेरे पास 2 ही एट्रीब्यूट्स है तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस दैट आई विल गेट? 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो टोटल मुझे 9 क्लासेस होंगे और हर किसी क्लास में कुछ लोग होंगे। अगर मैं उनकी क्लास फ्रीक्वेंसी देखूं, यस और नो, इसके 9 क्लासेस निकलेंगे एंड यू कैन, आपको पता भी है, एक होगा A, फिर होगा B, फिर होगा अल्फा, फिर होगा बीटा और होगा N। फिर क्या होगा? AB, फिर होगा अल्फा बीटा, फिर होगा A बीटा, फिर होगा अल्फा B। 5 4 9 क्लासेस, ठीक है? यही हमने दिखाया था, जिसमें से ये 4 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं, ये 0 ऑर्डर का है और ये सेकंड ऑर्डर या अल्टीमेट ऑर्डर्स के हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। बट कैन यू टेल मी इसमें जो A B अल्फा बीटा जो है, जो आप कह रहे हो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, यस। N कह रहे हो आप 0 ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, और A B अल्फा बीटा ये जो आपके पास 4 है, यू से इट्स अ सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? सो कैन आई से इन दिस केस द हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इन चारों की होगी, रादर हाईएस्ट ऑर्डर का जो क्लासेस है वो ये 4 है, यस और नो? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जनरली आप सोचिए, मुझे बताइए, आपके पास जो पॉपुलेशन है इट इज बीइंग डिवाइडेड ऑन 2 कैटेगरीज, अल्फा A और बीटा, 2 एट्रीब्यूट्स है। लेट मी सपोज A इज स्मोकिंग, जो हम अभी ले रहे हैं कंटिन्यूसली फिलहाल। A एट्रीब्यूट क्या है? स्मोकिंग है, और B एट्रीब्यूट आपके पास क्या है? दैट इज हेल्दी, ठीक है? क्लियर? इफ आई से प्रेजेंस ऑफ A, दैट मींस ही इज स्मोकिंग। इफ आई से एब्सेंस ऑफ A,
दैट मीन्स ही इज नॉट स्मोकिंग। समझ आ गया? ओके अब मुझे एक चीज बताइए, कैन आई से अगर फॉर एग्जाम्पल टोटल लोग 300 है, कितने हैं? 300 समझिए। नाउ वी से दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द क्लास फ्रीक्वेंसीज। नाउ आई एम सेइंग दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द क्लास फ्रीक्वेंसीज। आप बोलेंगे सर कैसी रिलेशन? मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये मेरे पास n है, आई एम कैटेगराइजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ ए एट्रीब्यूट। तो ये वाला ग्रुप क्या बनेगा? ए। ये वाला ग्रुप क्या बनेगा? अल्फा। इसमें है और इसमें नहीं है। समझ आ गया? उसके बाद मैं दूसरा एट्रीब्यूट लाऊंगा, तो मैं इसके भी 2 हिस्से कर दूंगा, इसके भी 2 हिस्से कर दूंगा। जब मैं इसके 2 हिस्से करूंगा, इसमें वो होंगे जिनके पास ए भी है और बी भी है। ये होगा जिसके पास ए तो है लेकिन बी नहीं है। इनमें भी 2 हिस्से हो जाएंगे, अल्फा में जिनके पास बी है और अल्फा में जिनके पास बी नहीं है। विल कॉल दिस एज अल्फा बीटा। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी सपोज दिस इज 400, ठीक है जी, दिस इज 300 and this is 100. Clear? Let me suppose this is 240 and this is 60, and let me suppose this is 80 and this is 20. Now clear with this? I am writing the frequencies of these classes, है ना? Yes or no? Now I am telling you that there is a relation between these frequencies. अब देखो relation क्या? आपको नहीं लगता जब मैं ए बी और ए बीटा को मिलाऊंगा, जब मैं ए बी को ऐड करूंगा क्या? 240 plus 60, that should give me A. आप देखो, when I'll add these two, आपको ये मिलेगा। अगर आप इन 2 को जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? You are getting the point? जब मैं A और अल्फा को मिलाऊंगा तो मुझे N मिलेगा। समझ आ गया? Now, do you think it is viable for you कि every time when I'll ask you these identities कि किन दोनों को ऐड करने से क्या निकलेगा, you will draw a table for this? इट्स नॉट पॉसिबल। समझ आ गया? अब इसके लिए अपनी आइडेंटिटीज होती है, इसके लिए अपनी अर्थमेटिक आइडेंटिटीज होती है। नाउ वो देखो किस तरीके से है। नाउ कैन आई से दिस फैक्ट दैट इफ आई ऐड ए एंड अल्फा दिस शैल गिव मी द टोटल पॉपुलेशन एन? होगा ना? जब आप ए मतलब जिनके पास है, अल्फा जिनके पास नहीं है, जब आप जोड़ोगे इट शुड गिव मी टोटल पॉपुलेशन। और इफ आई एम कैटेगराइजिंग इट इनिशियली ऑन द बेसिस ऑफ बी, अगर मैं देखो यहां पर आपने ए के बेस पे कैटेगराइज किया, नहीं अब आप बी के बेस पे पहले कैटेगराइज करो, तो बी और बी बीटा को जोड़ने से क्या आएगा? यू विल गेट द टोटल पॉपुलेशन। सो व्हेन यू ऐड ए विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट, ए विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट, इट गिव्स द टोटल पॉपुलेशन। सो कैन द स्टेटमेंट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट एट्रीब्यूट ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है? अब देखो यहां पे मैंने गलत किया। क्यों गलत किया? बिकॉज दिस शुड हैव बीन, बिकॉज ए और अल्फा नहीं जुड़ेगा, ए और बीटा नहीं जुड़ेगा, उनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में जुड़ेगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एट्रीब्यूट व्हेन एडेड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, व्हेन एडेड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, बताइए क्या मिलेगा वहां पे? इट गिव्स मी द टोटल पॉपुलेशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर कि जब आप किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जोड़ोगे, ठीक है, ए को अल्फा के साथ जोड़ोगे, बी को बीटा के साथ जोड़ोगे या सी को गामा के साथ जोड़ोगे, व्हाट यू विल गेट इज द टोटल पॉपुलेशन। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, यही बताइएगा, अदरवाइज आइडेंटिटीज में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। डन? So the frequency of an attribute when added to its complementary always gives the total population. ठीक है, that's the n. And you remember this n is what? This is the frequency of the n. मतलब इसमें कितने लोग हैं? क्लास के साथ क्लास नहीं जुड़ सकता, a के साथ अल्फा नहीं जुड़ेगा, a फ्रीक्वेंसी के साथ अल्फा फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी। इसको याद रखिएगा, a के साथ अल्फा नहीं जुड़ेगा, a फ्रीक्वेंसी के साथ अल्फा की फ्रीक्वेंसी जुड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो ब्रैकेट डाल दिया और हमारा आंसर जो है वो आ गया। चलिए जी, डन? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। नाउ जरा इसको देखो, इसको मैं थोड़ा सा अभी, चलिए जी, इसकी जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस ए इज एन, है ना, बीटा प्लस बी एन, गामा प्लस सी इज एन। ओके, वी नो दिस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब देखिए इसमें कैसे करना है। आई टेल यू सिंपल ट्रिक है हाउ टू सॉल्व इट। अगर आपको आइडेंटिटीज देंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए बी
प्लस अल्फा बी, ए बी प्लस अल्फा, या आपके पास दिया हुआ है ए बी प्लस ए बीटा। आपको बोलेंगे इन दो को जोड़ के क्या मिलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल इस केस में ए बी प्लस ए बीटा, ए बी प्लस ए बीटा, ये आपको समझ आ रहा है कि ये दो मिलके क्या बनेगा। बट व्हाट अबाउट दिस ए बी प्लस अल्फा बी, ए बी कहां है ये, और अल्फा बी कहां है ये, इन दो को जोड़ के क्या मिलेगा, वो तो हमें अभी समझ नहीं आ रहा, इस डायग्राम से तो समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए इस डायग्राम पे आप पूरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और एक डायग्राम बनानी पड़ेगी जिसमें आप एन लेंगे ऐसे, उसको पहले बी के बेस पे कैटेगराइज करेंगे, बी और बीटा, फिर उसको बनाएंगे ऐसे ए बी और अल्फा बी, और ये क्या बनेगा ए बीटा अल्फा बीटा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा ए बी और अल्फा बीटा क्या बनाएगा। ये देखिए ए बी अल्फा बी, ए बी अल्फा बी, बी बन रहा है। अब आपको लगता है कि एवरी टाइम यू विल ड्रॉ दिस, नो, देखो करना क्या है, सिंपल देखो। अब चलिए जी, whenever you have to add two things, complementaries will get cancel out, complementaries get cancel out। चलिए जी, बचा क्या, बी, यहां से भी, अब बी और बी मिलके 2b नहीं बनता, ये बी ही रहेगा। सेम will remain same, they will not get added, but complementaries will get cancelled out। जरा देखो ए बी ए बीटा, बीटा बीटा गया, ए और ए हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? दीज आर कॉल्ड, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ए बी प्लस अल्फा बी क्या देगा, आप समझ आ गया किस तरीके से करना है, जस्ट नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू योर एट्रीब्यूट्स। अब इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन तो आप समझ गए, ये तो समझ गए आप, बट इसके बगैर देखो सवाल कहाँ आ सकता है। पहले आप मुझे बताइए ये क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। जहां पर कॉन्ट्ररी फ्रीक्वेंसीज है, सॉरी नॉट कॉन्ट्ररी, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीक्वेंसीज जहां पर है उनको आप कैंसिल आउट करोगे, और जो सेम चीजें हैं उनको लिख लोगे, ठीक है। जरा फॉर एग्जाम्पल इसको क्या लिखेंगे हम, अच्छा ए प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, ए प्लस अल्फा, अगर खाली होगा ना ए प्लस अल्फा, इसको पता है दिस विल बी एन, दिस विल नॉट गेट कैंसल्ड आउट। ये कैंसिल आउट कब हो जाते हैं, जब ये दो दो के ग्रुप्स में आने लगेंगे, तब आपस में जो ऑपोजिट है एक दूसरे के, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्रीज कहते हैं, दे विल गेट कैंसिल आउट, अदरवाइज दे विल नॉट गेट कैंसिल आउट। अदरवाइज ए प्लस अल्फा इज हाउ मच, एन, लेकिन अगर ए और अल्फा दूसरे में होगा, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू लाइक दिस, ए सी प्लस अल्फा सी, यू नॉट से ए सी प्लस अल्फा सी, इसमें आप ए और अल्फा कट करोगे आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि ए और अल्फा किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये अकेले में होते ए और अल्फा, तो ए प्लस अल्फा इज एड, बट ए बी प्लस अल्फा बी दैट्स इक्वल टू बी। समझ आ रही है चीजें, क्लियर हो गया कि नहीं? आई गिव यू मेनी मोर आइडेंटिटीज, फिर आप मुझे उसका ऐड करके, फॉर एग्जांपल जरा इसका बताइए मुझे, ए बीटा सी प्लस ए बी सी क्या देगा, अगर तीन एट्रीब्यूट्स होंगे। कोई बात नहीं, बीटा 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 भी गया, ए सी ही होता है सर। आप दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स को नहीं जोड़ सकते, यू कैन नेवर गेट अ क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू, नहीं, बिकॉज ए अलग एट्रीब्यूट है, बी अलग एट्रीब्यूट है। ऐसा कभी नहीं आपको मिलेगा जहां आप यू विल बी लेफ्ट विद ए प्लस बी किसके बराबर है। ए प्लस बी कभी कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकती इसमें, अनटिल अनलेस इसमें क्या होगा, कुछ चीजें सेम होंगी और कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री कैंसिल आउट करोगे, जो सेम है उसको सेम ही लिखोगे। समझ आ गया? जरा मुझे इसका आंसर बताओ, ए बीटा गामा प्लस ए बी सी, ए बीटा गामा प्लस ए बी सी, ए, यस, बीटा एंड बी विल कैंसिल आउट, गामा एंड सी विल कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद ए। ठीक है सर, क्लियर हो गया किस तरीके से करना है? तो जब भी आपके पास आइडेंटिटीज होंगी, अब आपको समझ आ गया कौन सा चीज जो है वो किस तरीके से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गया? चलिए एक बार फिर से एक बार देख लीजिए। पॉपुलेशन को मैंने 2 या 3 एट्रीब्यूट्स के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकता हूं। फिर मैंने कहा कि इसके सब ब्रांचेस निकलते हैं, ये भी क्लास है, क्लास, ये सारे के सारे क्लासेस है। उसके बाद इनके बेस में कुछ रिलेशन भी हो सकती है, जो कि ये चीजें हैं। समझ आ गया? लेकिन अब आप यहां पर देखो, द पॉइंट विच आई वांटेड टू कन्वे विच कैन बी आस्क्ड, ये अगर आएगा चलो इसमें वो गोटा वोटा याद करके बी बीटा गया तो याद भी रख सकते हैं, बट रिमेंबर दिस, इसकी ओर एक बार देखो, whenever you are adding the two, इसकी ओर देखो, whenever you are any algebraic identity, when you add two things and you get the third one, जिन दो चीजों को आप जोड़ रहे हो ना, they are always
higher order frequencies and they give you lower order frequency. Now this is the point to note. Any algebraic identity, जो भी attributes में होगी, हमेशा क्या होगा, हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज मिलके एक लोअर ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि लोअर ऑर्डर का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हायर ऑर्डर. नहीं समझ रहे हो, मैं समझाऊंगा. अब यहीं पे सोचने की चीज है, जरा देखो. जितना आप ऑर्डर में नीचे चले जाओगे, यूजुअली जब आप नीचे चले जाओगे, फॉर एग्जांपल देखो इसमें, लेकिन ब्रांच एक ही पकड़ना, ये नहीं कि इधर इधर और इधर चले जाओगे. सेम ब्रांच ऐसे गए, 400, 300, अब 300 से कम ही मिलेगा, 240, 60. नीचे जाओगे तो 60 से कम ही मिलेगा, नीचे जाओगे 240 या 240 से कम. जरा एक बार देखो, मैंने क्या कहा, 240 या 240 से कम. हो सकता है इसमें दो हिस्से हो जाए, एक का 0 हो, दूसरा का 240 हो, बट 240 को एक्सीड नहीं कर पाएगा. बात समझ आ गई? आई एम सेइंग दैट व्हेनेवर यू आर एडिंग डिफरेंट algebraic identities, this is what, this is a higher order frequency that are being added to form a lower order frequency. इसका ऑर्डर क्या था? शाबाश, जल्दी से. 2. इसका higher order frequencies add to give a lower order frequencies. 2, 2, 1, 1, 1, 0. ज्यादा नहीं जाएगा कभी. चलिए 2, 2, 1, higher order to lower order. 3, 3, 2. So can I use the statement? Can I use the statement or can I write this? कि lower order frequencies can be expressed as a sum of higher order frequencies, and number of multiple questions can be formed from this statement only this statement, कि लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है एज अ सम ऑफ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज. नॉर्मली क्या होता है, लोअर को ऐड करके हायर, नॉर्मल अगर हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे, छोटे दो को मिला के बड़ा बनेगा नॉर्मली. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके नॉर्मल अर्थमेटिक के साथ जोड़ नहीं खा रहा. ये कह रहा है कि बड़े दो को मिला के एक छोटा ऑर्डर निकलेगा, एंड दैट इज ट्रू, बिकॉज जितना हायर ऑर्डर होगा उसमें उतने एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें उतना जो है फिल्टर लगता जाएगा. यू अंडरस्टैंड? सो लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज. ये बस एग्जांपल याद रखना कि किस तरीके से हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के आपको हमेशा क्या मिलेगा, उससे लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मिलेगा. कभी उससे बड़ा ऑर्डर जो है वो नहीं. इट्स नेवर पॉसिबल दैट यू विल ऐड 2 सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज एंड यू विल गेट अ थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी. दिस इज नेवर पॉसिबल. क्लियर विद दिस? समझ आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट. हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज. यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बस एक चीज देख लीजिए. देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने वो कैलकुलेशंस देखी. ठीक है. सेकंड वन वाज दिस वन, जहां पर आपको पूछा जा सकता है कि बताइए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, या आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकते हैं कि बताइए a प्लस अल्फा जो है वो कितना बन रहा है, b और बीटा जोड़ के कितना मिलेगा. यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर दैट लोअर, अगर आपको पूछेंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज. नो, लोअर ऑर्डर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज. यहां तक क्लियर हो गया? चलिए जी, अब देख लीजिए. नाउ अब हमारे पास जब भी एक एट्रीब्यूट के बेस पे तो पता है, वी डोंट नीड टू मेक एनी कैलकुलेशन. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज पॉपुलेशन ऑफ 200, यू आर डिवाइडिंग इट on the base of one attribute. This will be A, this will be alpha, this will be for example 140, this will be 60. बस इसमें क्या करना है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, जब भी हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के बेस पे हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं. Whenever we divide our population on the basis of more than one attribute, उसमें क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए या अलग अलग क्लासेस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, हमें इजी बनाने के लिए, वी यूज समथिंग कॉल्ड एज कंटिंजेंसी टेबल. वी यूज समथिंग कॉल्ड एज कंटिंजेंसी, और वी समटाइम्स कॉल इट एज अ मैट्रिक्स टेबल, और वी समटाइम्स कॉल इट एज अ कंटिंजेंसी मैट्रिक्स टेबल. ठीक है, एंड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कार्ल पियर्सन. नाम सुना है कभी? कब?
11th में मैंने पढ़ा 11th में नहीं, पहली बार नहीं, मैं बोल रहा हूँ रिसेंट कब से। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंटिंजेंसी टेबल। ध्यान से देखो, सिंपल देखो, इसको समझेंगे क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। Just understand how this contingency table can be drawn. But what is this contingency table? If someone asks you, contingency table क्या होता है? Sir, contingency table is nothing but if we have to establish relation between different attributes. जब हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो दो एट्रीब्यूट बन गए, तो आपको नहीं लगता बहुत सारे क्लासेस बनते हैं, तो उन क्लासेस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए और वो देखने के लिए कि क्या ये सही है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब सही है कि नहीं, जरा यहां देखो। कैन यू टेल मी, इफ आई टेल यू A is 300 and AB is 310, is it possible? Is it possible that A will be 300 and this will be 310? No, नहीं हो सकता ना। Is it possible that this can be minus 60? Any of the values can be minus 60. थोड़ा सा सोच के बताना, ठीक है, ऐसे नहीं आप बोलोगे चलो दोनों में से तो एक आंसर होगा ही। ध्यान से सुनो, आई एम टेलिंग यू, ये है क्या पूरा चैप्टर? एट्रीब्यूट। वो तो मुझे भी पता है होता क्या है इसमें आप पॉपुलेशन ले रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो कि इनमें ये चीज है या नहीं है। कैन देयर बी एनी नेगेटिव वैल्यू? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी में कोई -20 लोग ऐसे हैं जिनमें इतना एट्रीब्यूट है? इट्स नॉट पॉसिबल। -10 तो कभी हो नहीं सकता। कैन 0 बी देयर? हाँ, हो सकता है कि कोई स्मोकर नहीं, 0 हो सकता है। और एक तो देखो क्या क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। क्या पॉपुलेशन से बड़ा कोई वैल्यू हो सकता है? 410? नो। जितना आप नीचे जाओगे क्या पिछले वाले से आप इंक्रीज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? हमेशा जितना आप नीचे चले जाओगे उतना डिक्रीज होता जाएगा। तो हमने कहा कि कंटिंजेंसी के लिए हम कब जाएंगे? व्हेन विल गो फॉर कंटिंजेंसी? व्हेन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, व्हेन वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मोर देन 1 एट्रीब्यूट, तो विल ड्रॉ अ कंटिंजेंसी टेबल। जैसे हमें कुछ बातें पता चलेंगी वो हम बाद में देखेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ कंटिंजेंसी टेबल इज ड्रॉन। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कंटिंजेंसी टेबल से हमें क्या क्या पता चलेगा। दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। फिलहाल हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ कंटिंजेंसी टेबल फॉर 2 एट्रीब्यूट्स। विल फोकस मोर ऑन 2 एट्रीब्यूट्स एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम 2 एट्रीब्यूट्स। 3 एट्रीब्यूट्स बहुत बड़ा बनेगा बिकॉज उसमें 27 अलग अलग क्लास फ्रीक्वेंसीज बनेंगे। तो 2 इज वायबल। एक बार एक क्वेश्चन करेंगे, 3 का बस 1 इज एनफ। अब देख लीजिए, कंटिंजेंसी टेबल जब हमें ड्रॉ करना होता है, हम कंटिंजेंसी टेबल में हम देखते हैं कि आप कितने एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप कंटिंजेंसी टेबल बनाओगे। For example, you will draw a contingency table on the basis of 2 attributes A and। अब आपको पता है जब आप इस एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो कितने अंदर से निकलेंगे? 2। इसमें कितने निकलेंगे? मतलब जब आप पॉपुलेशन को B पे कैटेगराइज करोगे तो 2 हिस्से होंगे, इसमें भी 2 हिस्से। सो विल कॉल इट एज 2 क्रॉस 2 कंटिंजेंसी टेबल। समझ आ गया? कितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे, और इस एट्रीब्यूट में कितने, एक्चुअली M क्रॉस N, बट नॉर्मली वी से 2 क्रॉस 2 contingency table. Since we are dividing it on the basis of how many attributes? 2 attributes. We'll say this will be a 2 cross 2 contingency table. But let's understand, पहले हम देखेंगे कि contingency table बनेगा कैसे, पहला पॉइंट। और दूसरा चीज, ये contingency table बना क्यों रहे हैं और इससे निकलेगा क्या? What will be the final output? देख लीजिए। Whenever you have to draw a contingency table, let me suppose इस contingency table को हमें, it will be a 2 cross 2 matrix on the basis of 2 attributes। तो देखो करना क्या है, सिंपली आप क्या करेंगे, ऐसे बना दिया। ले लीजिए पहला एट्रीब्यूट, दैट इज ए। तो एक रहेगा ए और उसका अल्फा, एंड एट द एंड ऑफ ईच एट्रीब्यूट यू राइट टोटल। समझ आ गया? सिमिलरली इस साइड से, अच्छा इस साइड को क्या कहेंगे? नहीं, इस साइड को क्या कहते हैं जहां हम हेडिंग देते हैं? स्टब साइड। बी जान, दिस इज बीटा एंड दिस इज व्हाट? टोटल। समझ आ गया? ए अल्फा टोटल, बी बीटा टोटल। जब आप इसका ऐसे इंटरसेक्शन देखेंगे तो आपको नहीं लगता आपके पास ये कॉलम्स निकल के आ रही है? और अगर आप गिनोगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, वही 9 क्लासेस बन रहे थे ना जब हम 2 को कैटेगराइज कर रहे थे, 3 स्क्वायर दैट इज 9। वही 9 आपके पास इधर बन के आ रहे हैं। नाउ कैन यू टेल मी विच वन इज दिस? ए बी। दिस वन विल बी ए, और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे दिस विल रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा? अल्फा बी। ये क्या होगा? ए बीटा। ये क्या होगा? अल्फा बीटा। ये क्या होगा?
बी का टोटल, तो बी ही आएगा। जरा एक सेकंड, इन दो को जोड़ के जरा देखो यही आ रहा है कि नहीं, ए बी अल्फा बी, अल्फा ए खत्म, बी 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 ही होता है। जरा अब हमें पता है यहां बीटा आना चाहिए, जरा इस पे देखो, ए बीटा अल्फा बीटा, ए और अल्फा गया, बीटा और बीटा बीटा ही होगा। चलिए जी इन दो को जोड़िए, ए बी ए बीटा, ए का टोटल ए, समझ आ रहा है कि नहीं? नाउ अल्फा बीटा, बीटा बीटा गया, दिस शुड बी अल्फा। अब देखो बी प्लस बीटा शुड बी ए प्लस अल्फा शुड बी, दिस इज कॉन्टिजेंसी टेबल। और ये हमें अब कहां पे लगेगा, आपको ऐसे देंगे, पहला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, पहले समझ आ गया कॉन्टिजेंसी टेबल बनाएंगे कैसे, ए अल्फा टोटल, बी बीटा टोटल, बीच में कौन सा क्लास आ जाएगा, कौन सा क्लास फ्रीक्वेंसी आएगा, दैट्स आल्सो क्लियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। बोलोगे कंटिजेंसी से क्या क्वेश्चन आएगा, कंटिजेंसी से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर यही क्वेश्चन है आपके पास, पहले मुझे बताओ ये क्लियर हो गया, समझ आ गया, इससे क्या रिलेशन आपको मिल रही है, आप हमने पहले ही पढ़ा था, वरना आपको यहां देखना था, बट ये तो हमने पहले देखा, ए बी और अल्फा बी को मिला के बी ही बनता है, ए बी और ए बीटा को मिला के ए ही बनता है, ए और अल्फा को मिला के एन बनता है, ये हमने पहले ही देखा हुआ था, इसमें हमारे लिए अभी कोई नई चीज नहीं है। यहां तक समझ आ गया। नाउ आप देखो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको ऐसे पूछा जाएगा, अ सिंपल क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू दैट इफ n इज इक्वल टू 200, आपको सवाल देंगे n 200 है सर, a आपके पास है लेट मी सपोज 180, b आपके पास है 100 और ए बी आपके पास है 40। ये क्वेश्चन है आपके पास कि n का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। या तो आपको पूछेंगे हमें बताइए बीटा किसके बराबर है, या आपको बोलेंगे कि हमें बताइए बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है। ठीक है, अब इसको या तो आपको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, जो हमने फॉर्मूला नहीं, जो हमने वो चीज़ें अभी लिखी थी ए प्लस एफ, हम लोग वैसे नहीं निकालेंगे, हम एक काम करेंगे, हम कंटिजेंसी टेबल ही बनाएंगे। देखिए ए अल्फा टोटल, बी बीटा टोटल। नाउ यू नो हर किसी में क्या क्या आएगा, मुझे बताओ ये एन कहां आएगा, ये इधर आता है, लिख लिया आपने 200, समझ आ गया। ए कहां आएगा 180, ए का टोटल सर इधर आ जाता है 180, यस और नो। चलिए जी बी कहां लिखेंगे, बी है 100, कहां लिखेंगे बी, बी के टोटल की जगह यहां 100, उस कंटिजेंसी टेबल को दिमाग में रखिए, समझ आ गया। चलिए जी, और ए बी कितना है, ए बी कहां लिखेंगे, यहां। Now you have to fill this table. Now this becomes easy rather than to use the formula. आप देखो 40 में क्या जोड़ेंगे, 100 आएगा, तो लिखो 60. I'll draw this by another pen जो हमें निकालना होगा। ठीक है, let's take this 60। ठीक, 40 में क्या जोड़ेंगे, 180 आएगा, समझ आ गया। 100 में क्या जोड़ेंगे, 200 आएगा। 180 में क्या जोड़ेंगे, ये आएगा। 60 में क्या जोड़ेंगे, 20 आएगा। घटाना पड़ेगा, बढ़ाना थोड़ी पड़ेगा। 60 में क्या बढ़ाएंगे, 20 आएगा। पॉसिबल है नहीं, तो बराबर करना है, मुझे बताओ वैल्यू क्या आएगा। 60 में 40 घटाएंगे तो 20, या 140 में से 40 घटाएंगे तो 100। कंटिजेंसी टेबल मेरा बन गया। फिर आपका वो दूसरा सवाल हो सकता है कि क्या -40 हो सकता है कि नहीं। वही तो इसका एडवांटेज है, वही इसका एडवांटेज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको समझ आ गया कि कंटिजेंसी टेबल बनाते कैसे। अब मुझे बताओ, आगे जाके हम देखेंगे कि कंटिजेंसी टेबल में नेगेटिव एंट्रीज अगर आई तो कंटिजेंसी टेबल सही, सो दैट मींस दिस डेटा विल नॉट से दिस इज इनकरेक्ट, वी डोंट यूज द वर्ड इनकरेक्ट। आफ्टर टुमारो विल से दैट इज दिस डेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आपको लगा कि ये तो सही नहीं है, यू नॉट से इनकरेक्ट, विल से दिस डेटा, ये जो आपको दिया गया था, दिस इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज यू आर गेटिंग वन वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 0। समझ आ गया कि नहीं। बस मुझे बताओ कंटिजेंसी टेबल बनाना आ गया कि नहीं, किस तरीके से बनाना है। चाहे इसमें वैल्यूज, यानी आप ऐसा नहीं करना, आपने बनाया, आपको लगा माइनस आया, ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, -40 कैन ऑल्सो बी द वैल्यू फॉर दीज वैल्यूज। फिर वो अगला सवाल हमारे पास है कि इज दिस कंटिजेंसी टेबल और इज दिस डेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देन विल सी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर दैट कंसिस्टेंसी।
समझ आ गया? ड्रॉ दिस फर्स्ट क्विकली, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस. आपके पास क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कंटिजेंसी टेबल से आए हुए हैं, ठीक है? सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि इस तरीके से, ऑल्दो दे वर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम कंटिजेंसी टेबल, बट यू हैड टू मेड वन, एक बनाना पड़ता आपको. आप इस क्वेश्चन को कॉपी नहीं कीजिएगा, ठीक है? आपने देखा ना, या पहले इसके साथ आप दो को ए भी करिएगा. आप ए इज 1000, या लेट मी सपोज एन इज 1000. यू राइट वन मोर क्वेश्चन एंड सॉल्व इट. एन इज 1000, ए इज 600, बी इज 500 एंड ए बी इज 50. जरा पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दो एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मुझे सारे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो है वो आप निकाल के दिए, या एग्जाम में आपको एक ही पूछा जा सकता है, बट अभी आप मुझे जो है वो सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकाल के दे दीजिए. डन? लेट्स सी. A 600. यही आपके पास क्वेश्चन है. अब देखिए इसका एक्चुअल तरीका करने का क्या है, आप यहाँ पे लिखते हैं ए बी अल्फा बी, लेकिन मुझे किसी को दिखाना है नहीं, ठीक है? मुझे आंसर के साथ काम है, वो मैं कैसे निकालूं, वही काम की चीज़ है. बताइए क्या आया? 450. यहाँ बताइए 500. यहाँ बताइए 550. यहाँ बताइए -50. यहाँ बताइए. अब एग्जाम में एक फ्रीक्वेंसी होगी. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा फाइंड अल्फा बीटा. बताइए अल्फा बीटा कितना है इन दिस केस? -50. ये आपका क्वेश्चन. अदरवाइज आपको क्या करना था, आपके पास ये क्वेश्चन था, आपके पास ए आ गया, एन बी है, ए बी है, तो आप अल्फा भी निकाल सकते हैं. इसका दूसरा अप्रोच करने का, एन 1000 है, ए 600 है, तो अल्फा 400 होना चाहिए. आपके पास अल्फा आ गया 400. ये देखिए अल्फा का टोटल 400. बट इसमें कंफ्यूजन ना हो, इट्स बेटर टू ड्रॉ दिस टेबल वेरी क्विक इनफ, ठीक है? और अपनी जो वैल्यूज़ है वो फिर अदरवाइज यहाँ से फिर बीटा निकालना पड़ेगा, फिर ए बी प्लस ए बीटा वो ऐड करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ. सो बेटर इज टू ड्रॉ दिस कंटिजेंसी टेबल. समझ आ गया? अब मुझे बताइए, क्या अगर आपको कंटिजेंसी टेबल में से वैल्यूज निकालने होंगे, दैट्स इजी फॉर यू टू कैलकुलेट? Yes or no? Now, in next lecture, what we'll do, we'll see कि अगर अब हमारे पास कंटिजेंसी टेबल है, हमारे पास वैल्यूज भी आ गए, अब हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे ये डेटा उठ के दे दिया, ठीक है? क्या मुझे पता है कि यह डेटा सही है कि गलत है? नहीं समझ आएगा ना. तो हम क्या करेंगे, उसको हम बिठाएंगे कंटिजेंसी टेबल में. जो ही हम कंटिजेंसी टेबल में बिठाएंगे, we'll look for some conditions. अगर वो कंडीशंस फुलफिल हुई तो ठीक है, तो मतलब तो ठीक है डेटा. अभी हम गलत उसके बारे में बात नहीं करेंगे. अगर नहीं फुलफिल हुई तो भी गलत है फिलहाल के लिए. फिर हम यूज करेंगे वर्ड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. यहाँ तक समझ आ गया? रेस्ट विल डिस्कस टुमारो.